ब्यूटी एंड स्पाइसी में आपका स्वागत है। आज मैं आंवले का जूस निकालने जा रही हूँ। यह वैसे तो मार्केट में कई कंपनियों के आंवले के जूस मिलते हैं, लेकिन इस समय सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में मार्केट में काफ़ी मात्रा में आंवले आ रहे हैं और वह सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो यदि आप घर में जूस निकालेंगे तो आपको पता है कि यह फ्रेश है। तो चलो इसको निकालते हैं। यह मैंने 200 ग्राम ताज़ा आंवले लिए हैं। यदि आप ताज़ा आंवले का जूस निकालेंगे तो वह टेस्ट में भी अच्छा होगा और जूस ज़्यादा भी निकलेगा। मैं इसको कद्दूकस करके निकाल रही हूँ। यदि आप चाहें तो मिक्सी में छोटे छोटे टुकड़े काट के मिक्सी में गुठलियों को निकाल के उसे मिक्सी में पीस लीजिए आंवलों को, और उसमें पर थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा और इस तरह से आंवले आप आसानी से कस जाते हैं और जूस भी आसानी से निकल जाता है। मैं ऐसे कस के जूस निकाल रही हूँ। इस तरह से आप कस लीजिए और गुठलियों को एक साइड रखते चले जाइए। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यदि आप आंवले के 2-3 चम्मच जूस सुबह पीते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। यदि आप ताज़ा आंवले का जूस निकाल के उसकी 2-2 बूंदें आंखों में डालते हैं, यह थोड़ा आंखों में लगेगा तो सही, लेकिन यदि आंखों में सूजन है या आंखों में फूली है या आंखों में किसी तरह की कोई समस्या है तो वह ठीक हो जाती है। यदि नक्सीर की परेशानी है तो आंवले का जूस का सुबह सुबह 3-4 चम्मच सेवन करने से उस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। यदि अल्सर की परेशानी है तो आंवले का जूस बहुत फ़ायदा करता है। यदि आप सुबह 4 ढक्कन 10 से 15 ml आंवले का जूस थोड़ी सी मिश्री मिला के या पानी मिला के पीते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। इस तरह से मैंने देखिए सारे आंवले कस लिए। इस तरह से आंवले बहुत जल्दी कस जाते हैं और आसानी से कस जाते हैं। देखिए ये आंवले हमारे कस के तैयार हैं, बिल्कुल महीन कस गए हैं ये। इस तरह से ही मिक्सी में पीसते हैं। यह मेरी गुठलियाँ हैं, इनको मैं पानी में उबाल कर इनका गूदा निकाल के, और यदि आप मेहंदी भिगो रहे हैं तो इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। इससे मेहंदी में बहुत अच्छा कलर आता है और इस तरह से हमारी गुठलियाँ कम में भी आ जाती हैं। अब मैं इस जूस को, यह मैंने एक बाउल लिया है और इस पर मैंने साफ पतला कॉटन का कपड़ा रख लिया है। आपको साफ और पतला कॉटन का कपड़ा चाहिए जिससे इसमें रस निचुड़ सके। अब इस तरह से हम आंवलों को इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हम कस के निचोड़ लेंगे। इस तरह से हमें देखिए आसानी से इस तरह से आंवले का जूस निकल आता है। यह यदि आप चाहें तो डेली इस तरह से ताज़े आंवले का जूस निकाल के और उसे पी सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस तरह से ज़्यादा आंवले का जूस निकाल के एक कांच की शीशी में भर लीजिए और उसे कुछ दिन धूप में रख दीजिए और फिर उसके बाद में उसका आप इस्तेमाल कीजिए डेली। वह काफ़ी दिन तक चल जाता है। अब इस तरह से मैंने यह जूस निकाल लिया है। अब ये जो बचा है हमारा, इसको हम फेंक देंगे। अब इसमें हमारा कुछ जूस वगैरह इससे निकल आया है, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। अब इस तरह से हम और जूस निकाल लेंगे। अब इसमें से हमारा जूस निकल आता है तो वह बेकार हो जाता है। उसे जूस निकलने के बाद में फिर उसका इस्तेमाल बेकार है, क्योंकि उसमें जो जूस था वो तो हमने सारा निकाल ही लिया है। तो इस जूस को निकाल के हम उसे उसका जो छिलका बचता है उसे हम फेंक देंगे। इस तरह से हम देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया आसानी से जूस निकल आया है। यदि आप आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो इससे ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। यदि आप आंवले को कद्दूकस करके और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पीते हैं, शहद मिलाकर खाते हैं तो उससे ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। यदि आंवले का इस्तेमाल करने से आंतों के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। और यदि समय देखिए अब यह हमारा एकदम फ्रेश जूस निकल गया है। अब देखिए मैं इसको आपको, यह मैंने 200 ml का कप लिया है। अब देखिए यह है आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ही निकला है। यह हमारा 200 ग्राम आंवले में 100 ग्राम जूस निकल के तैयार है। इस तरह से आप डेली जूस निकालिए और पीजिए। और यदि आप ज़्यादा आंवले का जूस निकाल रहे हैं तो उसे एक कांच की शीशी में भर के और धूप में रख दीजिए और उसको कुछ दिन धूप में रखे रहने दीजिए। फिर उसको आप डेली इस्तेमाल कीजिए। वह काफ़ी दिनों तक चल जाता है। देखिए यह मेरा आंवले का जूस तैयार है। यदि आप आंवले का जूस डेली इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें बहुत फ़ायदा करता है। सभी को पता है कि ये आंवला हमारे लिए वरदान है। यह हमारी एसिडिटी को कम करता है। यदि पित्त रोग की समस्या है, एसिडिटी बनती है, तो आंवले का जूस बहुत फ़ायदा करता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।